नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोग यकीनन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, या आप नहीं तो दोस्तों कोई ना आपका भाई कर रहा होगा, या आपकी बहनें कर रही होंगी, या परिवार में कोई ना कोई दोस्त ज़रूर कर रहा होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, कम से कम आपको ये तो पता चलना चाहिए कि सरकारी नौकरी में पैसा कितना मिलता है, और वर्तमान में दोस्तों 8 पे कमीशन लगने वाला है तो सैलरी कितनी हो जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों दिलो जान से कर दीजिए, क्योंकि 8 पे कमीशन में अब आपकी सैलरी दोस्तों क्या मिलने वाली है, तो क्या है खास इस वीडियो में, वो तो आपको वीडियो के पूरी देखने के बाद पता ही चलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। देखिए दोस्तों, 8 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी। जी हाँ, 18,000 वाली सैलरी सीधी हो जाएगी 69,000। यानी कि सिर्फ मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, और मैं फिर प्रमाण पत्र तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग प्रस्ताव में 3.83 फिट मैन फैक्टर के साथ न्यूनतम वेतन 69,000 और सालाना 6% सालाना वृद्धि की सिफारिश आपकी की गई है। यानी कि हर साल 1,00,000 रुपये पे 6,000 रुपये आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब किसकी कितनी सैलरी होगी, और आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को दोस्तों कितनी सैलरी मिली, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को, जहाँ सरकारी कर्मचारियों को इतनी भारी भरकम सैलरी मिलने वाली है, तो वहाँ संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की भी सैलरी देखिएगा कितनी बढ़ोतरी हुई। पेंशन भोग के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी और अच्छी खबरें सामने आई हैं। सरकार कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी कि NCGCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। इस प्रस्ताव में कर्मचारियों की सैलरी भारी बढ़ोतरी की गई है। देखिए, न्यूनतम जो सैलरी है उसमें लगभग 3 गुना से ज़्यादा, यानी कि 3.883 फिटमैन फैक्टर की बात की गई है। फिटमैन फैक्टर क्या है वो भी देख लीजिए, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, मुझे लगता है कि 2.83 से लेकर 3.88 के बीच आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि 3.88 सैलरी बढ़ती है, तो देखिए दोस्तों आपकी कितनी सैलरी बढ़ रही है। यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, स्टार्टिंग सैलरी सरकारी नौकरी में 18,000 रुपये है, लेवल 1 की नौकरी है, बढ़कर सीधे 69,000 हो सकती है। अब 3 नहीं तो 5 लोगों के परिवार से बनेगा वेतन। पहले दोस्तों 3 लोगों के हिसाब से सैलरी बनी थी, लेकिन अब जो है 5 लोगों के हिसाब से सैलरी बनने वाली है। वेतन बढ़ाने के पीछे यूनियनों ने बहुत बड़ी व्यवहारिक तर्क दिया है। सरकार सैलरी तय करते समय यह मानती थी कि एक परिवार में 3 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चा, लेकिन इस बार 5 इकाई मॉडल का प्रस्ताव दिया है। इसमें कर्मचारी है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता शामिल किया गया है। आज के दौर में दोस्तों वास्तविकता महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों की पढ़ाई हो, माता पिताजी की बीमारी हो, 69,000 की न्यूनतम सैलरी बहुत ज़रूरी है। जिसमें दोस्तों कुछ अन्य फ़ायदे भी हैं, जैसे सालाना इंक्रीमेंट आपको 6% की मांग रखी गई है, प्रमोशन पर लाभ मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने पर कर्मचारी को 2 इंक्रीमेंट देने और कम से कम 10,000 रुपये का फ़ायदा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। तो दोस्तों कितनी आपकी सैलरी है, कमेंट के जरूर बताइए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप वर्तमान में इतने पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो कितनी हो सकती है 8 पे कमीशन में आपकी सैलरी। और मैं अभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी वालों की भी सैलरी दिखाने वाला हूँ। 3.83 फिट मैक फैक्टर पर लेवल 1 की तो मैंने आपको दिखा दी, लगभग 69,000। अगर आप लेवल 5 पे हैं तो 29,200 से बढ़ गई। ये केवल बेसिक सैलरी है। इस पर अभी और भी सैलरी बढ़ने का इजाफा हो सकता है। 1,11,836 रुपये तक मिल सकते हैं लेवल 5 वालों को। वहीं लेवल 10 वालों को 56,000 से बढ़कर 2,14,863 तक होने की उम्मीद है। अगर मैं लेवल 12 की बात करूं तो 78,800 से लेकर 3,08,04 रुपये तक सैलरी हो सकती है। और ये मैं प्रूफ के आधार पर दिखा रहा हूँ, पूरा ये हमारे पास आया हुआ है। स्टैंडर्डाइज पे स्केल्स प्रपोजल लेवल देख लीजिएगा, पे मैट्रिक्स क्या है। पे लेवल वालों को यहाँ पर देखिएगा इतना रुपये का बढ़ोतरी हो सकती है 3.883 फैक्टर मिलने पर। बेसिक सैलरी ये हो जाएगी 70,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। वहीं अगर कोई लेवल 2 पे है, लेवल 3 पे है, तो उसकी 83,200 रुपये हो जाएगी। अगर कोई लेवल 3 पे मेरा भाई बहन काम कर रहा है तो 1,12,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। अगर कोई लेवल 4 पे नौकरी कर रहा है तो 1,35,000 रुपये उसकी सैलरी हो सकती है। अगर कोई लेवल 6 पे है, वो 5 पे हो, 7 पे हो, 8 पे हो, तो यहाँ पर 1,82,000 हो जाएगी। और कोई लेवल 6 पे हो और ये 9-10 का लेवल है तो 2,15,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यू आप देख सकते हैं, 3.833 कर सकते हैं।
और इसके अलावा ये तो बेसिक सैलरी बताइए, इसके अलावा क्लास ऑफ सिटी XYZ में HRA जो है 40%, 35%, 30% की भी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा मानना है दोस्तों। तो 56 पेज का जो ये भेजा है यहाँ पर, 56 पेज का, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कर्मियों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, जो आप खबरें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर जो वायरल हो रही हैं, यूपी सरकार ने सोशल मीडिया पर तेज़ी से जो फैल रही है खबर, उसे दोस्तों पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राज्य ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो सरकार ने ऐसे साफ तौर पर भ्रामक और झूठी जानकारी बताया। लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ अधिकारियों के स्रोतों पर ही भरोसा करें। शासन द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है 20,000 न्यूनतम वेतन तय करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार इस तरह की खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत है, इनका वास्तविकता से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। क्या वर्तमान स्थिति है, तो क्या 8 पे कमीशन में इन लोगों की भी सैलरी बढ़ने वाली है? तो दोस्तों पहले तो मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को ज़्यादातर शेयर करें और बढ़नी भी चाहिए। जब उन लोगों की सैलरी बढ़ रही है तो इन लोगों की सैलरी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। फिलहाल 20,000 रुपये का आदेश जो है वो जारी नहीं हुआ है। वर्तमान में जो जारी दरें हैं वो मैं आपको बता दूं। मासिक वेतन, दैनिक वेतन अकुशल श्रमिक को मिलता है भैया 11,313 रुपये 435 रुपये के हिसाब से। अर्धकुशल श्रमिक को मिलता है 12,446 रुपये 478 रुपये के हिसाब से। वहीं कुशल श्रमिक को मिलता है भैया 13,940 रुपये 37 पैसे के हिसाब से। तो ये हैं दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर कीजिएगा। कोई भी फॉर्म भराना है, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9808403876। तो ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप मोटिवेट हो सकें और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और भी बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।